सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 5 मई सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 213 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 292 में से 213 सीटें जीती हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन हैं। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट 294 हैं। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंगफिशर, राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? पश्चिम बंगाल की नदी को। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के। पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी में है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध हैं फरक्का बांध गंगा नदी पर स्थित है, दुर्गापुर बांध दामोदर नदी पर स्थित है, कनगसावती बांध कनगसावती नदी पर स्थित है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहार हैं दुर्गा पूजा। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिटेन करेगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर शामिल होंगे। 2021 में G7 विदेश मंत्री बैठक का आयोजन लंदन ब्रिटेन में होगा। बैठक का उद्देश्य, इस बैठक में G7 देशों में आपसी तालमेल को बढ़ावा देना, कोरोना महामारी, चीन के साथ बढ़ते तनाव और देशों के आर्थिक विकास पर चर्चा की जाएगी। G7 ग्रुप ऑफ 7। G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। G7 का गठन 1973 तेल संकट के बाद हुआ था। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। G7 के सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में 1975 में हुआ था। क्या भारत G7 का सदस्य है? नहीं। 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होना था, जो स्थगित हो गया? अमेरिका में। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होगा? यूनाइटेड किंगडम में होगा। HCL टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी बन गई है? विप्रो ऐसी सबसे बड़ी भारतीय कंपनी बन चुकी है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। विप्रो कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज की 2.62 ट्रिलियन रुपए बाजार पूंजीकरण को पीछे छोड़कर 2.65 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT कंपनी बन गई है। टॉप 3 भारतीय IT कंपनी TCS फर्स्ट है, इन्फोसिस सेकंड, विप्रो थर्ड पर है। विप्रो भारत की IT कंपनी स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी हैं। दिल्ली में आयोजित होने वाले एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहां स्थानांतरित कर दिया गया है?
यूएई में स्थानांतरित कर दिया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ के साथ मिलकर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को दुबई में आयोजित कराने का फैसला किया है। यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई करेंसी यूएई दिरहम है। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर यह भी यूएई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई बना है। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई देश में किया गया है। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अस्थमा फेफड़े से जुड़ी एक सामान्य बीमारी है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। उद्देश्य यह दिवस मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अस्थमा के रोगियों को अपने अस्थमा को नियंत्रण में रखने के लिए प्रेरित करना और अस्थमा बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व अस्थमा दिवस 2021 की थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस। अप्रैल महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीतिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी को 28% से घटाकर कितना कर दिया है? 12% कर दिया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। आईजीएसटी फुल फॉर्म एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। हाल ही में सरकार के द्वारा विदेश से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं और अब लोग निजी इस्तेमाल के लिए पोस्ट या कोरियर के माध्यम से ई कॉमर्स पोर्टल पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मंगवा सकते हैं, जिसमें व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर एकीकृत को 28% से घटाकर 12% कर दिया गया है। देश में कोविड महामारी के कारण ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर छूट दी गई है जो 31 जुलाई 2021 तक उपलब्ध रहेगी। जीएसटी फुल फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया? 101वां संविधान संशोधन 2016 में। आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पीवी सिद्धू, मिशेल ली। उपयुक्त दोनों ही आपका आंसर हो जाएंगे। सी आपका आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा भारत की शटलर पीवी सिद्धू और कनाडा की मिशेल ली को प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना 23 जून 1894। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष थॉमस वाच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमति बनी है? रूस के साथ। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। यह संवाद रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच आयोजित होता है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ 2+2 संवाद का आयोजन करता है और रूस ऐसा पहला गैर क्वाड सदस्य है जिसके साथ भारत इस तरह के संवाद का आयोजन करेगा। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मास्को और रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशूस्तिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है।
रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की सबसे लंबी नदी लीना नदी है। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रुस पर्वत है। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी भारतीय नियामक संस्था नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुई है? तो आरबीआई यहाँ पर शामिल हुई है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेटवर्क फॉर ग्रीटिंग द फाइनेंशियल सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। इस सिस्टम से 83 केंद्रीय बैंक जुड़े हुए हैं। इनमें से 75 सदस्य हैं और 13 पर्यवेक्षक हैं। इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य ग्रीन फाइनेंस हरित वित्त को बढ़ाना और तेज करना है। भारतीय रिजर्व बैंक हाल ही में एनजीएफएस में शामिल हो गया है और इस सिस्टम में शामिल होकर आरबीआई वित्तीय क्षेत्र में वैश्विक जलवायु जोखिम प्रबंधन से जानकारी प्राप्त करेगा और इसमें योगदान भी देगा। भारतीय रिजर्व बैंक अपने वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर सतत अर्थव्यवस्था की दिशा में परिवर्तन का समर्थन करेगा। आरबीआई भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर शशिकांत दास हैं। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर सर ऑसबोर्न थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चित्रित किया गया है? ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था, तो ये कोलकाता में स्थापित किया गया था। किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया है? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? 4 मई को ये मनाया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1999 से हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अग्निशामकों के बलिदानों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के किस पूर्व राज्यपाल और तीनों पद्म पुरस्कार के विजेता का हाल ही में 93 साल की उम्र में निधन हो गया है? जगमोहन मल्होत्रा का निधन हो चुका है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जगमोहन मल्होत्रा ने दिल्ली के छठे उपराज्यपाल के रूप में 2 बार 1980, 81 और 82, 84 पदभार संभाला था। इसके अलावा 81, 82 तक गोवा तथा दमन एंड दीव के 9वें उपराज्यपाल भी रहे थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के 5वें राज्यपाल के रूप में भी 2 बार पदभार संभाला है। भारत सरकार ने उन्हें 1971 में पद्मश्री, 1977 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल अनिल बैजल है। मुख्य न्यायाधीश धीरू भाई नारायण भाई पटेल है। जिला 11 है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 7 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 70 है। राज्य के पक्षी गौरैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर तमिलनाडु के मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जिला 37 है। राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है, विधानसभा सीट 234 है। शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम तथा कईगट्टम है। लोक नृत्य कोमी, कोलट्टम तथा कावड़ी है। राजकीय चिन्ह राज्य के पशु काला हिरन, राज्य के पक्षी पन्ना कबूतर, राज्य के वृक्ष पालमेरा खजूर, राज्य के फूल लिली का है, राज्य के खेल कबड्डी का है। राष्ट्रीय उद्यान गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है तथा मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व कालकड़ मुदथुरई टाइगर रिजर्व तथा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित हैं। प्रसिद्ध बांध ग्रैंड एनीकट बांध तथा मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर, भवानी सागर बांध भवानी नदी पर स्थित है। जनजातीय बडगा, टोडकोटा, कोटा तथा टोडा। आधिकारिक भाषा तमिल है। आरबीआई ने हाल ही में प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने पर किस बैंक
पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना लगाया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। बैंक द्वारा खुदरा व्यापारियों के लिए हाल ही में मर्चेंट स्टैक लॉन्च हुआ है। इंस्टाफैक्स, आई मोबाइल, इंस्टाबेज और इजीपे नामक ऐप लॉन्च हुए। आईसीआईसीआई द्वारा विदेशी कंपनियों के लिए एक व्यापक व्यापार ऑनलाइन मंच इनफाइनाइट इंडिया लॉन्च हुआ है। युवाओं के लिए देश का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम माइन लॉन्च हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद किया है। बैंक द्वारा आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च हुई है। आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्थापना 1994 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन हम है ना और ख्याल आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया? अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस के साथ ये मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रफुल्ल चंद्र पंत को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। मोटो सर्वे भवन्तु सुखिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है? पीवी सिद्धू को बनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में पेरिस। मुख्यालय लाजेन ल्यूसोना स्विट्जरलैंड में। ऑनरेरी प्रेसिडेंट जैक्स रोग है। प्रेसिडेंट थॉमस बास है। महानिदेशक क्रिस्टोफ डी कैपर हैं। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? महेश बाला सुब्रमण्यम यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। सुरेश अग्रवाल को कोटक जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। चेयरमैन उदय कोटक है। प्रेसिडेंट गौरंग साहा है। किस देश के ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? श्रीलंका के कप्तान ने संन्यास ले लिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, संसद पार्लियामेंट मुद्रा रूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का 38वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है? उज्ज्वला सिंघानिया को यहाँ पर बनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एफएलओ की स्थापना 1983 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। एफआईसीसीआई फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की फुल फॉर्म स्थापना 1927 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। महासचिव दिलीप चेनाय हैं। प्रेसिडेंट उदय शंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत के स्थान पर रहा था? 142वें स्थान पर रहा था। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्पेनिश फुटबॉल लीग कोपा डेल रे 2019-20 का खिताब किसने जीता है? रियल सोसिदाद ने ये खिताब जीता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। फार्मूला 1 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज से सम्मानित किया गया है? श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। निम्न में से किसे हाल ही में आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने भारत को लंबी दूरी की गश्ती विमान P-8I की बिक्री की मंजूरी दे दी है? अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। किस टीम ने 11 साल बाद फुटबॉल टूर्नामेंट सीरिया ट्रॉफी जीता? इंटर मिलान ने जीता है। 1982 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय टीम का हिस्सा रहे किस भारतीय घुड़सवार का हाल ही में निधन हो गया? गुलाम मोहम्मद खान का निधन हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 मई 2021 से किस देश के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है? यूके की यात्रा पर है। फुटबॉल टूर्नामेंट का 35वां डच एरेडिविसी लीग खिताब किसने जीता है? अजाक्स ने। एम्स्टर्डम ने जीता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पत्रकारों और फ्रंटलाइन कोविड योद्धा घोषित किया है? ओडिशा को ये घोषित किया गया है। 5 मई के इतिहास। आज के इतिहास की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं 5 मई के इतिहास में
क्या हुआ था। 5 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। कुबलाई खां मंगोल साम्राज्य का राजा 1260 में बना था। रूस और पेर्सा ने सेंट पीटर्सबर्ग शांति समझौते पर 1762 में हस्ताक्षर किया था। मैरी केज यूएस पेटेंट कराने वाली पहली महिला 1809 में बनी थी। बेल्जियम में यूरोप की पहली रेल लाइन 1836 में शुरू हुई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1883 में जेल जाने वाले पहले पत्रकार बने थे। स्वीडन के स्टॉकहोम में 5वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तभी से ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह और समापन समारोह की परंपरा 1912 में बनी थी। पेरिस में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1919 में हुई थी। ब्रोक्स में 1922 को याकी स्टेडियम का निर्माण शुरू हुआ था। पहली बार जर्मनी में 1926 को आइंस्टीन की फिल्म बैटलशिप पोटेमेकिन दिखाई गई थी। जापान और चीन ने शांति समझौते पर 1932 में हस्ताक्षर किए थे। इटली के सैनिकों ने इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पर 1936 में कब्जा किया था। महात्मा गांधी को 1944 में जेल से रिहा किया गया था। आज ही के दिन भारत में झारखंड पार्टी की स्थापना 1949 में हुई थी। ब्रिटेन में वह पहला कंप्यूटर प्रदर्शित किया गया था जो खेलने के लिए 1951 में बनाया गया था। कमांडर एलन शेफर्ड अंतरिक्ष में 1961 को जाने वाले पहले अमेरिकी बने थे। लंदन में स्थित ईरानी दूतावास को कुछ हमलावरों से 1980 में आज़ाद कराया गया था। फू दोरजी बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर फतह करने वाले पहले भारतीय 1984 में बने थे। एवरेस्ट की चोटी से पहला टेलीविज़न प्रसारण 1988 को किया गया था। ब्रिटेन में स्थानीय चुनाव में लेबर पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी को 1994 में हराया था। रोजाने प्रोदी यूरोपीय संघ के कार्यकारी 1999 में अध्यक्ष बने थे। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक सिलहट में शुरू। बेल्जियम में कोई वेर होपसराड के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का पतन 2003 में हुआ था। आज ही के दिन ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता टोनी ब्लेयर 2005 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। संगीत और सफलता का सही मिश्रण कहे जाने वाले संगीत निर्देशक नौशाद अली ने 2006 में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। एनटीपीसी के रेहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लगातार तीसरे वर्ष ग्रीन टेक गोल्ड सेफ्टी अवार्ड 2008 में मिला था। पद्म भूषण पंडित किशन महाराज का अंतिम संस्कार 2008 में संपन्न हुआ था। राजस्थान सरकार द्वारा गुर्जरों को 1% आरक्षण तत्काल और 4% का बैकलॉग रखने के समझौते के बाद गुर्जरों ने 2010 में आंदोलन समाप्त कर दिया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने सभी कोर्सों में सेक्स वर्कर्स और उनके आश्रितों की फीस माफ करने की घोषणा 2010 में की थी। साउथ एशिया सैटेलाइट 2017 में इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। 5 मई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का जन्म 1479 में हुआ। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था। महान क्रांतिकारी त्रिलोक्यनाथ चक्रवर्ती का जन्म 1888 में हुआ था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह 1916 में उनका जन्म हुआ था। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक अब्दुल हमीद कैसर का जन्म 1929 में हुआ था। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तथा हिंदी गुजराती साहित्यकार आबिद सुरती का जन्म 1935 में हुआ था। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर होशियार सिंह का जन्म 1937 में हुआ था। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोहर लाल खट्टर का जन्म 1954 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज समरेश जंग का जन्म 1970 में आज ही के दिन हुआ था। 5 मई को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी और राजनीति नेता नेपोलियन बोनापार्ट का निधन 1821 में आज ही के दिन हुआ था। गणितज्ञ, हिंदी विश्वकोश के संपादक तथा हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य के बहुप्रतिभ लेखक गोरख प्रसाद का निधन 1961 में हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म संगीतकार नौशाद अली का निधन 2006 में आज ही के दिन हुआ था। डिस्पोजल सिरिंज के आविष्कारक न्यूजीलैंड के कॉलिन मारडॉक का निधन 2008 में हुआ था। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ का निधन 2017 में हुआ था। 5 मई को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 5 मई को आज ही के दिन नेशनल एस्ट्रोनॉट डे के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन 5 मई को नेशनल कार्टूनिस्ट डे के रूप में भी आज के दिन को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें,
जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।